जो जिसमें प्रक्रिया दी गई है कि बजट पेश कैसे किया जाता है। अब देखिए एक बात बताएं, जैसे ही बजट पेश करना होता है तो सबसे पहले संसद में उसको रखा जाता है, संसद में उस बिल को पास किया जाता है बजट का, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है। तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास लेके जाया गया, वहां पे उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है कि घी शक्कर के साथ मतलब मुंह मीठा करा के उसके बाद कोई भी कार्य करते, उसके बाद बजट को पेश किया गया। और इस बार सबसे यूं कहें कि लंबे समय तक बजट पे भाषण दिया गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइम तक और सबसे ज्यादा अधिक शब्दों का जो बजट पर चर्चा किया गया था वो मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। कब? 1991 में दिया गया था। वो मैजिकल बजट जब हम लोग बैंकरप्ट होने वाले थे, हम लोग यानी इंडिया बैंकरप्ट होने की कंडीशन में था, आईएमएफ से उसकी कुछ शर्तों पर लोन भी लेके आया था और भारत ब्रिटेन में अपने सोना गिरवी रख के लोन लेके आया था 1991 में। उस टाइम पे सबसे ज्यादा विस्तार रूप में बजट पर चर्चा किया गया था। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये भी आप लोगों ने जान लिया। अब इसके आगे ये समझते हैं कि किस प्रकार से इस जो ये बजट पेश किया गया इसमें कहां पे पैसे लगाए गए और वो पैसे यूज कैसे कैसे होंगे। अब इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। जो 2026 का जो बजट आया है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। सरकार ने पूंजीगत जो व्यय है, जो कैपिटल है, उस पर 12.5 लाख करोड़ कर दिए हैं। इसमें नए हार्डवेयर के जो और रेल मार्ग बनाएंगे, जैसे रेल मार्ग वगैरह में वृद्धि के लिए टैक्स में राहत मध्यम वर्ग के लिए कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, पुराना ही रखा गया है, जो कि पुराने टैक्स स्लैब जो चल रहे थे उसी पे। हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी पर कार्य के लिए ज्यादा दिया गया, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से आवंटित किया गया है। कृषि तकनीकी किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए किया गया है। राजकोषीय घाटा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इस बार 4.5% करने। अब देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ट्रेड डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा, मतलब कि हम लोगों ने जैसे कमाया कितना और खर्च कितना करेंगे, ये इस पे ध्यान दिया जाता है। और दूसरी चीज, जैसे किसी दूसरे देश के साथ जब ट्रेड करते हैं वहां पे भी ट्रेड डेफिसिट हम लोग काउंट करते हैं। वो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जैसे हमने सपोज दैट यूएसए को दिया, यूएसए को कितना माल बेचा, उससे कितना खरीद रहे हैं, उसके बीच का जो अंतर होता है वो अगर ट्रेड सरप्लस हो जाता है, मतलब हमने ज्यादा बेचा वहां से कम खरीदा और वहां से मैंने प्रॉफिट कमाया, तो उसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। और जैसे ही हम